हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं हिंदी उपन्यास की एक सर्वश्रेष्ठ वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें महिला उपन्यासकार के बारे में चर्चा किया गया है। और यह एक पूरा वीडियो महिला उपन्यासकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लगभग उसके सभी भागों को कवर किया है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और महिला उपन्यासकार के बारे में जानना है तो इस एक वीडियो को देखिए। आपकी सारी जो भी परीक्षा से उपयोगी प्रश्न है वह इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कृष्णा सोबती के किस उपन्यास में नारी जीवन की एक मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा गया है? ऑप्शन दिए हैं जिंदगी नामा, समय सरगम, सूरजमुखी अंधेरे के, एक लड़की। तो देखिए, इनकी जो उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे के हैं उसमें कृष्णा सोबती ने नारी जीवन की मनोवैज्ञानिक समस्या को उभारा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, कृष्णा सोबती एक महत्वपूर्ण लेखिका हैं जिनके उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इनके जो सारे उपन्यास हैं वे उन्हीं के हैं। अगला क्वेश्चन, दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका हैं? ऑप्शन दिया है चित्रा मुद्गल, प्रभा खेतान, ममता कालिया, नासिरा शर्मा। तो देखिए, जो दुखम सुखम उपन्यास है वह ममता कालिया द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती के किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कृष्णा सोबती के उपन्यास हैं मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलो दानिश। तो जिंदगी नामा जो इनके उपन्यास है इस पर कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है जिंदगी नामा पे। अगला क्वेश्चन है, एक इंच मुस्कान किसका उपन्यास है? ऑप्शन दिए हैं राजेंद्र यादव, मन्नू भंडारी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो एक इंच मुस्कान है वह राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों ने मिलकर उपन्यास लिखा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से एक इंच मुस्कान उस उपन्यास लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृदुला गर्ग के किस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? देखिए, इनका जो उपन्यास है ऑप्शन में है उनके हिस्से की धूप, चितकोबरा, कठगुलाब, मिलजुल मन। तो जो मिलजुल मन है उस पर मृदुला गर्ग को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और बाकी जो यह उनके हिस्से की धूप, चितकोबरा, कठगुलाब, वे सभी मृदुला गर्ग के एक महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। मिलजुल मन पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कलिकथा वाया बाईपास किसकी कृति है? ऑप्शन दिए हैं मैत्रेयी पुष्पा, अलका सरावगी, राजी सेठ, नासिरा शर्मा। तो देखिए, यह अलका सरावगी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कलिकथा वाया बाईपास। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलका सरावगी। अगला क्वेश्चन, अलमा कबूतरी किसका प्रमुख उपन्यास है? ऑप्शन दिए हैं नासिरा शर्मा, राजी सेठ, ममता कालिया, मैत्रेयी पुष्पा। तो देखिए, अलमा कबूतरी जो उपन्यास है वह मैत्रेयी पुष्पा का एक प्रमुख उपन्यास है। तो उसका ध्यान रखिएगा। इनका जो उपन्यास अलमा कबूतरी है वह मैत्रेयी पुष्पा का है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शेष कादंबरी किसका उपन्यास है? देखिए, ऑप्शन दिए नासिरा शर्मा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, अलका सरावगी। तो देखिए, अलका सरावगी शेष कादंबरी उपन्यास लिखी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं? तो देखिए, महाभोज उपन्यास जो है वह मन्नू भंडारी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी का। अगला क्वेश्चन है, भय कबीर उदास किसका उपन्यास है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भय कबीर उदास किसका उपन्यास है? तो यह उषा प्रियंवदा का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा। उषा प्रियंवदा का प्रमुख उपन्यास है भय कबीर उदास। तो इसका ऑप्शन नंबर डी
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक पत्नी के नोट्स किसका उपन्यास है? ऑप्शन दिए महेंद्र भल्ला, ममता कालिया, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा। तो देखिए, एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया का उपन्यास है, और कब पूछता है एक पति के नोट्स, तो वह महेंद्र भल्ला का। ध्यान रखिएगा, एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला और एक पत्नी के नोट्स ममता कालिया। अगला क्वेश्चन, समय सरगम किस विधा की रचना है? देखिए, समय सरगम ऑप्शन में दिए हैं उपन्यास, कहानी, कविता, नाटक। तो यह उपन्यास है। समय सरगम उपन्यास विधा की रचना है, तो इसका ध्यान रखिएगा, समय सरगम उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, गुलाम मंडी किसका उपन्यास है? तो देखिए, ऑप्शन दिए महुआ माझी, नासिरा शर्मा, निर्मला भुराड़िया, राजे सेठ। तो देखिए, गुलाम मंडी उपन्यास निर्मला भुराड़िया का है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है और यह क्वेश्चन परीक्षा में भी पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, गुलाम मंडी निर्मला भुराड़िया का महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, पारिजात किसका महत्वपूर्ण उपन्यास है? ऑप्शन दिए हैं चित्रा मुद्गल, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, राजी सेठ। तो देखिए, नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया जो महत्वपूर्ण उपन्यास है पारिजात, वह नासिरा शर्मा द्वारा लिखा गया, और इस उपन्यास से उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, पारिजात पर साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को मिला है। अगला क्वेश्चन है, आवा किसका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है? ऑप्शन दिए हैं इला डालमिया, शशि प्रभा शास्त्री, चित्रा मुद्गल, प्रभा खेतान। तो देखिए, जो आवा है वह चित्रा मुद्गल का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, आवा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनकी और उपन्यास हैं एक ज़मीन अपनी, आवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा। तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अनारो किसका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है? ऑप्शन दिए हैं मालती जोशी, रीता शुक्ला, मंजुल भगत, चंद्रकांता। तो देखिए, जो अनारो है वह मंजुल भगत द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा, अनारो मंजुल भगत का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, कथा सतीसर पर व्यास सम्मान पाने वाली लेखिका कौन है? ऑप्शन में दिए हैं सुनीता जैन, मालती जोशी, मंजुल भगत, चंद्रकांता। तो देखिए, चंद्रकांता द्वारा जो लिखा गया उपन्यास कथा सतीसर है, उस पर इनको व्यास सम्मान मिला है। तो ध्यान रखिएगा, कथा सतीसर पर व्यास सम्मान पाने वाली लेखिका कौन है? चंद्रकांता है, और इनका चंद्रकांता एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, छत पर अर्पणा यह किसके जीवन पर केंद्रित उपन्यास है? देखिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा है कि छत पर अर्पणा किसके जीवन पर केंद्रित उपन्यास है? ऑप्शन में जैनेन्द्र, नीलाचल जोशी, नागार्जुन अज्ञेय। तो देखिए, अज्ञेय द्वारा लिखा गया, अज्ञेय के जीवन पर लिखा गया छत पर अर्पणा एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो इला डालमिया द्वारा लिखा गया है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा। देखिए, यह महत्वपूर्ण उपन्यास है। ऑप्शन में दिया नासिरा शर्मा, चित्रा मुद्गल, प्रभा खेतान, अलका सरावगी। तो चित्रा मुद्गल द्वारा लिखा गया पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सुपारा महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है चित्रा मुद्गल को। अगला क्वेश्चन है, पीली आंधी किसका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है? ऑप्शन में दिया है शशि प्रभा शास्त्री, प्रभा खेतान, वंदना शुक्ला, नासिरा शर्मा। तो देखिए, पीली आंधी जो है वह प्रभा खेतान का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, प्रभा खेतान, पीली आंधी, प्रभा खेतान, इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, उसके हिस्से की धूप किसका महत्वपूर्ण उपन्यास है? ऑप्शन में है उषा प्रियमदा, नासिरा शर्मा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया। तो देखिए, उनके हिस्से की धूप मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
बाल मनोविज्ञान पर लिखा गया उपन्यास है। ऑप्शन दिए हैं महाभोज, आपका बंटी, बेघर, एक इंच मुस्कान। तो देखिए जो आपका बंटी उपन्यास है वह बाल मनोविज्ञान पर लिखा गया उपन्यास है, तो इसका ध्यान रखिएगा। आपका बंटी उपन्यास जो मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया है वह बाल मनोविज्ञान पर लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? इसका ध्यान रखिए कि कृष्णा सोबती लेखिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण लेखिका है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो 2017 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि 2017 में ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णा सोबती को मिला है। अगला क्वेश्चन है, 55 खंबे लाल दीवारें किसका उपन्यास है? ऑप्शन दिए हैं उषा प्रेमवदा, मन्नू भंडारी, ममता कालिया, मृदुला गर्ग। देखिए उषा प्रेमवदा द्वारा लिखा गया जो महत्वपूर्ण उपन्यास है 55 खंबे लाल दीवारें, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दुखम सुखम जो उपन्यास ममता कालिया का है वह महात्मा गांधी की सत्याग्रह की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, तो इसका ध्यान रखिएगा। दुखम सुखम ममता कालिया द्वारा लिखा गया उपन्यास जो महात्मा गांधी की सत्याग्रह की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, बेघर उपन्यास की लेखिका हैं? तो देखिए ऑप्शन दिए हैं मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा। तो ममता कालिया का जो उपन्यास है बेघर वह ममता कालिया का है, यह भी एक इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक सच्ची झूठी गाथा उपन्यास की लेखिका कौन है? ऑप्शन दिए हैं नासिरा शर्मा, महुआ माझी, अलका सरावगी, मैत्रेयी पुष्पा। तो देखिए अलका सरावगी द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है एक सच्ची झूठी गाथा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अलका सरावगी, एक सच्ची झूठी गाथा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिंदा मुहावरे उपन्यास की लेखिका कौन है? देखिए ऑप्शन दिया है मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा, राजी सेठ, अलका सरावगी। तो देखिए नासिरा शर्मा द्वारा जो लिखा गया उपन्यास है जिंदा मुहावरे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और यह नासिरा शर्मा का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जिंदा मुहावरे, तो इसका ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तत्सम उपन्यास की लेखिका। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तत्सम उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन दिया राजी सेठ, नासिरा शर्मा, निर्मल भुराड़िया, महुआ माझी। तो देखिए राजी सेठ द्वारा लिखा गया जो उपन्यास है तत्सम, और इनके एक और उपन्यास है निष्कवच। तो ध्यान रखिएगा तत्सम और निष्कवच राजी सेठ द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फरिश्ते निकले किसका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है? ऑप्शन दिया है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती, नासिरा शर्मा। तो देखिए मैत्रेयी पुष्पा द्वारा लिखा गया फरिश्ते निकले उपन्यास है, तो इसका ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हिंदी से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन और वीडियो लाते रहेंगे, तो लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।